बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी बीएलई हैं और बेस्ट कमीशन वाली सर्विस में कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट सर्विस हो सकती है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। एलआईसी जो है अपना आईपीओ मार्केट में लाने वाला है, तो एलआईसी ने अपनी पॉलिसी होल्डर्स के लिए यहाँ पे 10% का जो कोटा है वो रिजर्व रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एलआईसी की पॉलिसी ले भी रहे हैं और एलआईसी ने 2 प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहा है पॉलिसी होल्डर्स को। सबसे पहला प्रोसीजर जो है उनको एलआईसी जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको पॉलिसी में अपना पैन कार्ड लिंक करना होगा और एक डीमैट अकाउंट जो है खुलवाना होगा। तो ये दोनों काम अगर आप बीएलई हैं तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए कर सकते हैं और इसके लिए आपको 120 रुपये का कमीशन मिलेगा। अगर पॉलिसी एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स का अगर आप पैन कार्ड लिंक करते हैं उनके पॉलिसी में तो अलग से आप पैन कार्ड लिंक करने का चार्ज ले सकते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको 120 रुपये का कमीशन सीएससी की तरफ से मिलेगा। आपको कस्टमर से कोई भी शुल्क नहीं लेना है अकाउंट ओपन करने के लिए, ये आपको बिल्कुल फ्री में कर देनी है। इसके लिए आपको 120 रुपये का कमीशन मिलेगा। क्या डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मेंटेनेंस चार्ज भी लगेगा, क्या इसमें क्या प्रोसीजर रहेगी, कैसे आपको ओपन करना है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ भी जा सकते हैं, या फिर हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी के चैनल पे आएंगे यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ वीडियो वाले सेक्शन में आप आएंगे तो नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सीएससी पोर्टल न्यू सर्विस लाइव डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट करके मिलेगा, या फिर आई बटन पे भी वीडियो जो है वो आ रहा होगा सजेशन होके, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो। यहाँ पे हम आपको बता दें कि बहुत इसमें आपको इनकम होने वाली है अगर आप इस सर्विस में कार्य करते हैं तो। यहाँ पर 30 करोड़ एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनको आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उनको जो पॉलिसी है उनका उसमें आप पैन कार्ड भी सीडिंग कर सकते हैं, यानी पैन कार्ड उनका जो है लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए पैन कार्ड लिंक करने के लिए तो आप अलग से चार्ज कर सकते हैं और जो डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे उसके लिए आपको 120 रुपये का जो है यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। देख सकते हैं कि सीएससी के माध्यम से मुफ्त में डीमैट खाता खोलें और प्रति खाता 120 रुपये का कमीशन प्राप्त करें। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोसीजर आपको फॉलो करने होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि पैन कार्ड जो है लिंक करना होगा पॉलिसी अकाउंट में, और जो उनका है डीमैट अकाउंट जो है पॉलिसी होल्डर जो है उनका डीमैट अकाउंट जो है ओपन करना होगा। तो कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए। और अगर वीडियो ये पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि एलआईसी जो पॉलिसी होल्डर हैं उनका आपको पैन कार्ड कैसे लिंक करना है। तो आप एलआईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आएंगे, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एलआईसी आप लिखेंगे एलआईसी तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप आ सकते हैं। इस पे आने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करने के बाद नीचे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन बना हुआ दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिंक योर पैन योर एलआईसी पॉलिसी अटेंशन, यहाँ पे प्रोसीजर बताए गए हैं जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे स्टेप बताए गए हैं कि कैसे कैसे आपको करनी है। और उसके बाद में यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है जो पैन कार्ड पे है। उसके बाद आपको जेंडर चूज करनी है, ईमेल आईडी डालनी है, पैन नंबर यहाँ पे डालना है और जो पैन कार्ड पे नेम है वो यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और जो पॉलिसी नंबर है उसे यहाँ पर डालकर ऐड पॉलिसी पे क्लिक करना है और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस पे क्लिक करना है ईयर बाय, और ये जो कैप्चा है इसको डाल के गेट ओटीपी पे करना है। और जैसे ही ओटीपी पे आपका मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा उसे डालने के बाद आप वेरीफाई कर जाएंगे तो आपका यहाँ पे लिख देगा कि सक्सेसफुली आपका पैन कार्ड जो है लिंक हो गया है आपके पॉलिसी में। उसके बाद में आपको बैक की ओर आना है और उसके बाद में यहाँ पे चेक पॉलिसी पैन स्टेटस पे आपको जाना है। जैसे ही आपका पैन कार्ड यहाँ पे लिंक हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अपना पॉलिसी नंबर डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है और योर पैन नंबर यहाँ पे जो है डालकर यहाँ पे कैप्चा डालकर और सबमिट कर देनी है।
जैसे ही सबमिट करेंगे आपको बता देगा कि यहाँ पे आपका पैन कार्ड जो है लिंक है कि नहीं आपके LIC पॉलिसी में, ठीक है। और अगर आप पहले भी चेक कर लीजिए किन्हीं का करने से पहले, जिनका भी आप कर रहे हैं LIC पॉलिसी होल्डर का, तो यहाँ पे सबसे पहले उनका चेक कर लें। अगर नहीं रहता है तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो है लिंक कर लें। तो ये पहला आपका प्रोसीजर जो है फॉलो हो गया। चलिए अब आपको डीमैट अकाउंट अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल से कैसे करना है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। ब्राउजर में आपको डिजिटल सेवा पोर्टल आपको ओपन कर लेनी है लॉगिन ID पासवर्ड डाल के। उसके बाद में आपको डीमैट अकाउंट के यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे जो है मैसेजेस भी पॉपअप हो रहे हैं। 2 जगह आपको ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ओपन ए डीमैट अकाउंट स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन आपको दिखाई देगा, जिसमें आप यहाँ पे साइन इन विथ CSC कनेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आप जानकारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कस्टमर का, वो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वो आपको सही देनी है। इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको सही भरना है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। दूसरा जो है यहाँ पे सबसे पहले ये आप ऑप्शन है। उसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन बताया गया है कि जो पैन कार्ड है और आधार कार्ड है उसमें उनका मोबाइल नंबर जो है कस्टमर का लिंक होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। जो तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, जो तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो लिंक है मोबाइल नंबर होना चाहिए। तीसरा जो इंस्ट्रक्शन वो दिया गया है कि कोई भी अगर जानकारी यहाँ पे गलत भर देते हैं और कोई भी जो है यहाँ पे फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होता है, तो इसमें जिम्मेवार आपको रिस्पॉन्सिबल जो है ठहराया जाएगा। तो इसलिए जो जानकारी है आपको सही से यहाँ पे जो कस्टमर का है वो आपको भरनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके बताया गया है चौथा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको क्या है कि आपके सिस्टम में जो है कैमरा होना चाहिए। अगर नहीं है सिस्टम में, PC में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर डीमैट अकाउंट उससे ओपन कर रहे हैं लैपटॉप से, तो आपके लैपटॉप में जो है यहाँ पे कैमरा होना चाहिए, तब जाकर आप लाइव फोटो ले सकते हैं। और उसके बाद में नीचे कहा गया है कि आपका आधार जो है इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं इस साइन की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे आधार पे जो नेम है वो डालना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ईमेल ID डाल के प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने वहाँ पे फुल नेम आपने डाला है, यहाँ पे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग वाले सेक्शन में यहाँ पे फुल नेम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं कि पैन कार्ड की कॉपी आपको स्कैन करके रख लेनी है। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि अगर आप आधार कार्ड बेस्ड कर रहे हैं तो ई साइन की प्रक्रिया करने के लिए मोबाइल और ईमेल ID जो है वो यहाँ पे लिंक होनी चाहिए। उसके बाद में स्कैन कॉपी साइन कैंसिल चेक का होना चाहिए यहाँ पे, और प्री प्रिंटेड होना चाहिए वहाँ पे आपका नेम, जो भी कैंसिल चेक आप लगा रहे हैं उस पर यहाँ पे नेम प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे अगर आप आधार से कर रहे हैं तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आधार से नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में कहा गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि आधार बेस्ड डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्लिक टू डाउनलोड ई आधार यानी PDF में, और आधार जिप फाइल में आपको लोड करने होंगे, PDF में और जिप फाइल में। यहाँ पे ई आधार PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको UIDAI से ही डाउनलोड करके अपलोड करना होगा, ठीक है। आधार शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 डेज यानी 3 दिन से यहाँ पे पुराना आपका यहाँ पे आधार कार्ड लोड नहीं होना चाहिए। और आधार बेस्ड ई साइन जो है मैंडेटरी रहेगा, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे पैन नंबर डालना है और पैन पे लिखा डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ पे वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आगे का जो है इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको डीमैट एंड अकाउंट ओपनिंग पे यहाँ पे पहले भी प्रोसीजर हो चुके हैं तो इसलिए ऐसा आ रहा है। उसके बाद में क्लिक हियर पे यहाँ पे क्लिक करना है। आप में जो है कुछ थोड़ी दूसरी डिफरेंट आती है, तो ऐसे ही बिल्कुल सेम आएगी आप में भी। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। सबसे पहले ई आधार और जो आधार जिप फाइल्स हैं उसको यहाँ पे आप दोनों मेथड में से किस मेथड को यहाँ पे चूज करना चाहते हैं, यहाँ पे उसको अपलोड करना होगा। तो इसलिए आप जो चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कारा का, तो उस पर आप जो है कारा मेथड के द्वारा यहाँ पे जो है कर सकते हैं। ये इसी के लिए यहाँ पे मैसेजेस जो है पॉपअप हो रहा है।
तो यहाँ पे आप उसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो नीचे वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और लिंक है तो आप दोनों वाले ऑप्शन में से कोई भी टिक करके यहाँ पे आई एग्री पे और उसके बाद में सबमिट कर दें। उसके बाद में यहाँ पे ऑफलाइन केवाईसी ई आधार अपलोड करने के लिए हमने वहाँ पे ई आधार चूज किया है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले उसको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए लिंक आप डाउनलोड करने का ऑप्शन बना हुआ है, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं जिप फाइल में या पीडीएफ में, जो भी आपको यहाँ पे चूज किया लोड करने के लिए। और यहाँ पे बताया गया कि पासवर्ड आपको कैसे डालना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको जैसे मान लिया जाए आपका नाम महेश कुमार है तो यहाँ पे MHE आपको रखना है और उसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ रखना है। उसके बाद सबमिट कर देनी है, डालकर वेरीफाई यहाँ पे कर देना है। जैसे कर देंगे यहाँ पे ऑफलाइन केवाईसी आपको यहाँ पे प्रिपेयरिंग जो है प्रोग्रेस में यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ देरी वेट करना है और यहाँ पे आपका ऑफलाइन जो है केवाईसी पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही आपकी केवाईसी हो जाएगी आपको ईमेल एंड मोबाइल वेरिफिकेशन आपको करना होगा। तो यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है उस पर गेट OTP आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल पे जो है OTP आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल पे जो OTP आया है उसे आपको डाल देनी है, और उसके बाद जो ईमेल पे OTP आया है वो दोनों को आपको डाल के ऑथेंटिकेट कर देना है। जैसे ही OTP डालकर ऑथेंटिकेट करेंगे आपको दिस अकाउंट विल बी ओपन योर नेम एंड डिटेल्स एज पर योर आधार डिटेल्स आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ये मैसेज पॉपअप हो रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे जो है ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपको दो जो है डिपॉजिटरी मिलेंगे। सबसे पहला जो है NSDL मिलेगा और दूसरा जो है CDSL मिलेगा। तो यहाँ जो भी आप जिससे भी आप अपना डिपॉजिटरी के माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं इसमें से आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप NSDL रखना चाहते हैं या CDSL रखना चाहते हैं, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें से आप रख सकते हैं कोई भी। और अकाउंट टाइप में आप डीमैट अकाउंट, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी दिखाई देगा और यहाँ पे डीमैट अकाउंट दिखाई देगा। उसके बाद में क्लाइंट फुल नेम दिखाई देगा और उसके बाद में पैन नंबर आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे अपना जो है सर नेम जो इसको कहते हैं आप क्या लगाते हैं यहाँ पे उसको आपको रखना है। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपको यहाँ पे रखनी है। उसके बाद में आप लास्ट नेम यहाँ पे रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जेंडर दिखाई दे रहा है। मदर का फर्स्ट नेम आपको डालना है यहाँ पे, और मदर का मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर का यहाँ पे आप अगर आप लेडीज़ का कर रहे हैं तो यहाँ पे पति पत्नी का जो पति का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको देखना है। रेसिडेंशियल टाइप आपको रखनी है, वो आपको पहले से ही चूज रहेगी। नेशनलिटी आपको इंडिया या बाहर से कंट्रीज हैं तो अदर आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका जो आपने दिया है वही आपको दिखाई देगा, ईमेल आईडी। उसके बाद में यहाँ एडिट का ऑप्शन बना हुआ है लेकिन ये आपको इनेबल नहीं रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है लेकिन ये इनेबल नहीं है। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आप मोबाइल नंबर बिलोंग टू, ये आपका मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मी कर सकते हैं, या फैमिली का दे रहे हैं तो यहाँ पे माई फैमिली कर सकते हैं। ठीक है, पूरे पारिवारिक यहाँ पे आप फैमिली कर सकते हैं, जिनका भी है स्पाउस का है या डिपेंडेंट का है, जिनका भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में ईमेल आईडी आपका है तो आप कर लीजिए, और नहीं तो यहाँ पे जिनका भी है स्पाउस है, डिपेंडेंट है, चिल्ड्रन का है, जिनका भी है आप यहाँ पे एड्रेस टाइप में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप रेसिडेंस है आपका कि बिजनेस एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है। तो यहाँ पे उस एड्रेस का टाइप बताना है आपको। नीचे आपका एड्रेस दिखाई देगा जो फिंच होके आ जाएगा ऑफलाइन केवाईसी के माध्यम से। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको परमानेंट एड्रेस, सेम कारपोरेशन एड्रेस और स्टॉक होल्डिंग ब्रांच आपको चूज करनी है। वो ऊपर वाले जो है सेम रहेंगे, और यहाँ पे ब्रांच आपको चूज कर लेनी है, स्टॉक होल्डिंग ब्रांच जहाँ भी आप रखना चाहते हैं, जिस भी ब्रांच को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप स्टॉक होल्डिंग ब्रांच आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक होल्डिंग ब्रांच चूज करने के बाद में यहाँ पे रेसिडेंस फॉर टैक्स पर्पस इन जुडिशियस आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे आपको यस रखना है या फिर नो रखना है। तो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया आपको बता रहा है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, और उसके बाद में अकाउंट टाइप में सिंगल करके सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे पर्सनल डिटेल एडेड सक्सेसफुली आपको हो जाएगा। इसके बाद में आपसे बैंक डिटेल्स मांगेगा, तो यहाँ पे आपका जो बैंक डिटेल्स है यहाँ पे अपलोड चेक करनी है। तो ध्यान देना है कि जो चेक रहेगा उस पर कैंसिल लिखा होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सिग्नेचर होना चाहिए। कैंसिल तो होना चाहिए, साइन भी होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे आप अपलोड कर देंगे
तो वहाँ पे जो सिग्नेचर क्रॉप करना होगा वो आपको कैंसिल चेक पे सही करना होगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट टाइप आपका सेविंग है, करंट है, अदर है। बैंक अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड जैसे ही डालेंगे ये जो नीचे वाले सारे जो कॉलम हैं ऑटोमेटिक जो है फुलफिल हो जाएंगे। तो इसमें आपको यहाँ पे क्लाइंट नेम नहीं डालने को मिलेगा। बैंक नेम जो है बैंक ब्रांच नेम अगर नहीं यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे मैनुअली जो है फील्ड कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ भी आपको त्रुटि लगती है तो आप उसमें जो है यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे तो ये सब जो बैंक सिटी है, बैंक स्टेट है, बैंक पिन कोड है, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है नीचे NSCH फैसिलिटी। तो यहाँ पे आपके बैंक में अगर NSCH फैसिलिटी है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो आप एडिशनल डिटेल्स पे आ जाएंगे। बैंक अकाउंट सारी डिटेल्स आपकी हो गई हैं। अब एडिशनल डिटेल्स में अकाउंट कैटेगरी यहाँ पे आपको चूज करना है। यहाँ पे पहले से ही चूज रहेंगे और उसके बाद में आपको ऑक्यूपेशन बताना है कि आपका व्यवसाय क्या है, आपका एनुअल इनकम क्या है, और यहाँ पे इनकम जो रेंज है उसका डेट यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बतानी है कि आप यहाँ पे कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका पॉलिटिकली कैरियर है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ पॉलिटिकली कैरियर है, और अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आपका नहीं है तो यहाँ पे कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, नो कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे बताया गया कि वी ऑथराइज यू रिसीव क्रेडिट ऑटोमेटिकली इनटू आवर अकाउंट, यहाँ बताया गया है। तो आप जो भी अकाउंट में क्रेडिट करना रहेगा अमाउंट वगैरह तो आप यहाँ पे यस रखिए। ये जितने भी आपको रहेंगे पहले से ही यहाँ पे बने हुए हैं, तो इसमें अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हैं। SMS अलर्ट फैसिलिटी चाहिए, ऑटो प्लेस कॉन्फ़िगरेशन फ्लैग चाहिए या नहीं चाहिए, स्टेटमेंट आपको किस माध्यम से चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चाहिए या फिजिकल मोड में चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताए गए हैं कैसे आपको चाहिए। तो इसमें आप अगर नहीं रखना चाहते हो तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट किस रिक्वायरमेंट में चाहिए, भी रिक्वायरमेंट में चाहिए, रिक्वेशन में चाहिए, डेली या वीकली या मंथली जैसे भी चाहिए, कैसा आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, मोड ऑफ रिसीविंग वो कैसे रहेंगे, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसे भी रहेंगे, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पहले से ही ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट रहेंगी। तो आप अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं तो नो भी कर सकते हैं, या अगर आपको सही लगता है तो आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू जो है कर देंगे, आपको ठीक लगता है तो, और आगे की जो है स्टेप आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स ऐड सक्सेसफुली दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स भरनी है। अगर आप नॉमिनी का नाम यहाँ पर देना चाहते हैं तो आई विश टू मेक नॉमिनी पे आपको क्लिक करना है। रेडियो बटन बना हुआ उस पर क्लिक कर सकते हैं, या नॉमिनी का नेम आप नहीं देना चाहते हैं तो ये गोल्ड कलर का जो रेडियो बटन बना हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद में नीचे आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे और सेव एंड सबमिट कर देनी है। इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे आई हियर बाय पे करके सेव एंड सबमिट कर देनी है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आपको लाइव फोटो जो है यहाँ पे कैप्चर करनी है। तो आपके सिस्टम में हमने पहले ही बताया कि आपके सिस्टम में जो है यहाँ पे कैमरा होना चाहिए, या नहीं तो बाहर से एक्सटेंड कैमरा है तो उसको भी आप लगाकर यहाँ कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे टेक फोटो सिस्टम के द्वारा ही होगा, बाहर से अपलोड नहीं कर सकते हैं, फोटो लेनी होगी। और उसके बाद में क्रॉप सिग्नेचर जो आपने वहाँ पे चेक लोड किया है उस पे से आपको यहाँ पे क्रॉप करके लोड करनी होगी, और आपको यहाँ पे पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड का जो यहाँ पे कॉपी है वो आपको लोड करना होगा। जैसे ही लोड करके यहाँ पे टेक फोटो आप ले लेंगे फोटो वगैरह, उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे आपको जो पेमेंट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि सोर्स आपको BA आपको दिखाई दे रहा है, EMP BA कोड ऑप्शनल है, और यहाँ पे आपको टैरिफ प्लान आप अगर देखना चाहते हैं तो व्यू टैरिफ प्लान डिटेल्स पे आप जाकर टैरिफ प्लान देख सकते हैं कि क्या टैरिफ है। तो अभी तो ये फिलहाल आपको जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई भी टैरिफ प्लान नहीं है। तो यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि किस प्रकार का टैरिफ है, व्यू टैरिफ प्लान डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी प्लान रहेंगी यहाँ पे स्पेशल टैरिफ फॉर ऑनलाइन IPO अकाउंट के लिए यहाँ पे जो भी प्लान्स हैं स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के जरिए, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, यहाँ पे नहीं है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है वो 0 है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है। यहाँ पे बताया गया और भी चार्जेस जो बताए गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, कुरियर पोस्ट पे पर जो डीमेट रिमाइंडर रहेंगे वो सारी चीज़ें के लिए आपको कितने चार्जेस लगेंगे यहाँ पे बताया गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या इसकी जो टैरिफ है, प्लान है, वो आप देख सकते हैं। अभी ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी प्रकार का जो है यहाँ पे चार्ज नहीं देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एनुअल मेंटेनेंस फी ऑफ कारपोरेट अकाउंट 500 रुपये आपको यहाँ पे देने होंगे। तो जो भी आपका यहाँ पे है टैरिफ प्लान आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पे आपको जो है टैरिफ कोड में आपको ACF रखना है। जैसे ही आप टैरिफ प्लान पे चूज करेंगे, यहाँ पे कांग्रेचुलेसन योर फ्री अकाउंट विद 0MC हैज़ बीन ओपनड, और उसके बाद में यहाँ पे जो अमाउंट्स हैं वो 00 रहेंगे, और यहाँ पे सेव एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही सेव एंड सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे, आपकी ई साइन की प्रक्रिया जो है यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी, जिसमें आपको यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे डिटेल्स जो है आपको दिखाई दे रही है। आई एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद प्रोसीड फॉर ई साइन की प्रक्रिया करके PDF आप देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं, या फिर आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपके जो आगे की प्रक्रिया है, ई साइन की जो प्रक्रिया है वो आपको आ जाएगी। ये आप देखना चाहते हैं PDF तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए, जो भी आपका KYC एप्लीकेशन हुआ है यहाँ पे, उसके बाद में आप सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट कर देंगे, आपका जो KYC का प्रक्रिया है, ई साइन की जो प्रक्रिया है, KYC नहीं ई साइन का, ऑफलाइन KYC तो पहले ही आपने कर दिया है, ई साइन की जो प्रक्रिया है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आई हियर बाय जो ASP नेम है, ट्रांजेक्शन ID है, डेट ऑफ टाइम है, डेट एंड टाइम है, वो आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे आई हियर बाय पे टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक कर देनी है, और यहाँ पे BID से भी आप सर्च कर सकते हैं, वर्चुअल ID से, और आधार यहाँ पे डालकर सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। दो ऑप्शन मिलेंगे, वर्चुअल ID और आधार। यहाँ पर जो भी आप आधार से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर डालकर सेंड OTP पे क्लिक करें, या वर्चुअल ID भी डालकर आप सेंड OTP पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में, उस पर OTP आ जाएगा, और उसमें यहाँ पे OTP डाल देने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे, यहाँ ई साइन की जो प्रक्रिया है वो जो है सक्सेसफुली हो जाएगी। जैसे ही सक्सेसफुली हो जाएगी, आपका जो डीमैट अकाउंट है वो जो है ओपन हो जाएगा, आपको DPID जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो DPID है वो आ गई है। यहाँ पे मैसेज जो PDF है उसे आप ई साइन की जो प्रक्रिया आपने पूरी की है वो आपको आ जाएगा, जो आप ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे योर अकाउंट होल्डिंग डीमैट अकाउंट ओपनिंग सक्सेसफुली, आपका जो यहाँ पे डीमैट अकाउंट का जो DPID है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डीमैट अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा, DPID भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आपका ओपन हो चुका है। आप प्रिंट देना चाहते हैं तो PDF जो आया है उसका आप प्रिंट दे सकते हैं। ईमेल पे भी एक कॉपी आ जाएगी, उसे भी आप प्रिंट करके कस्टमर को जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। फिर से आप स्टॉक होल्डिंग के वेबसाइट पे जो है रिलोड कर दिए जाएंगे। तो ये है आपको बेसिकली प्रोसेस, आपको ये पूरी प्रोसेस जो है फॉलो करके डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देनी है। जितने भी LIC पॉलिसी होल्डर हैं, जो भी आपके पास आते हैं, या फिर आप उनको बता सकते हैं, ग्रामीण स्तर पे आप हैं तो उसके बाद में आप उनका ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ओपन कैसे करना है LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए, और यहाँ पे उनका पैन कार्ड जो है पॉलिसी में कैसे लिंक करना है। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्यूरी रह जाती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त।